ये हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग जरा जोर से गले लगा लो तो रो देते हैं। कि हाँ मैं छोटे शहर से हूँ, मुझे बेकार मत समझो। अकेला नहीं हूँ, कलम है साथ मेरे, मुझे लाचार मत समझो। जैसे संडे कोई पसंद नहीं करता, मंडे कोई पसंद नहीं करता है कि अकेला नहीं हूँ, कलम है साथ मेरे, मुझे लाचार मत समझो। लोग यहाँ भी पसंद करते हैं मुझे, मुझे सोमवार मत समझो। कुछ वादे करके आया हूँ, कुछ उम्मीदें लेकर आया हूँ, करूँगा पूरा, मुझे सरकार मत समझो। कुछ लिखूंगा तो अच्छा लिखूंगा, कुछ भी छाप दूँ, मुझे अखबार मत समझो। जो बोला है मैंने अभी सच है, मुझे पत्रकार मत समझो, मुझे टीवी समाचार मत समझो। तो ऐसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब जैसे सबका रिलेशनशिप ही होता है तो वैसे ही है कि शुरू में जैसे तारीफ करते हैं बाबू सोना वाली, तो उससे हट के है कि आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं तुझे दिल का सुकून या कोई खूबसूरत ख्वाब लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं तुझे सबसे हसीन या कोहिनूर सा नायाब लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं तुझे रोज़ की आदत या फिर मैं नशीली शराब लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं तुझे इनाम या ऊपर वाले का सवाब लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं। और है कि जैसे खुदा का फरिश्ता होता है, उसको सुप्रीम माना जाता है, सबसे ऊंचा होता है जो खुदा का फरिश्ता होता है। लिखूं तुझे खुदा का फरिश्ता, फिर मैं दुनिया को ख़राब लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं। आ बैठ करीब मेरे, तुझ पे कुछ अल्फाज लिखूं। तो उसके बाद है कि दोबारा से मैं उसके पास गया और मैंने इस तरह से कहा कि तमाम मुश्किलों को पार करके, कई ख्वाहिशों का व्यापार करके, मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया था। मैं अपने इश्क का इजहार करने आया था। छोड़ के सिगरेट शराब को, खुद को सवार करके, मैं फिर तुमसे प्यार करने आया था। मैं फिर वक्त ख्वार करने आया था। मैं फिर ज़िंदगी बेकार करने आया था। उसके बाद है कि जैसे ख़त्म हो जाता है तो लोग ब्लेम करने लग जाते हैं लड़कियों को कि है इश्क के नाम पे वो मुझ पे एहसान कर गई, आदत लगा के अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए परेशान कर गई। मैं उसे अब भी सबसे अच्छी बताता हूँ, हाय किस कदर वो मुझे बेईमान कर गई। तो मैं उससे मिला मार्केट में, ठीक है, किसी के साथ आई हुई थी। किससे पास मेरे भी बहुत हैं, बताओ शुरुआत कैसे करें। इतने अरसे बाद मिले हो, दिल में पूछने को बहुत है, बताओ सवालात कैसे करें। कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना तुम्हें, वो जो 2 महीने पहले 26 को लड़का साथ था तुम्हारे, कौन था? रकीब। कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं लगेगा ना तुम्हें, वो जो 2 महीने पहले 26 को लड़का साथ था तुम्हारे, कौन था? ये ना कहना कि भाई जैसा था। क्योंकि हम तो अपनी बहनों के हाथ में हाथ डाल के नहीं चलते। सूखी सी सड़क पे यूं जानबूझ करके हम तो नहीं फिसलते। चलो तुम फिर भी फिसल गई, तो तुम्हें फूक के और चूम के, तो तुम्हें बाहों में उठा के बेंच पे बिठा के अपनी जूठी आइसक्रीम खिला के, वो कौन डॉक्टर था जो तुम्हारा इलाज कर रहा था? अनजान नई मोहब्बत से तुम्हारी शायान खामखा ही डर रहा था। चलो छोड़ो, फिर भी एक अपना ट्राई मारता है आदमी। चलो छोड़ो, बीच हमारे जो बेरुखी है, बताओ ख़त्म वो इख्तलाफात कैसे करें। दिल में मेरे इश्क अब भी है, बताओ जाहिर हम अपने जज्बात कैसे करें। तो उसने जवाब दिया, छोड़ो वो सब, तुम अपना कुछ बताओ। मैंने बोला बताओ क्या जानना है, हालात जानना है या हाल जानना है, या वक्त जो तुम्हारे साथ गुजरा था बेमिसाल जानना है। खुश नहीं है पर हंसते हैं, जो 8 किलोमीटर 342 मीटर दूर तुम्हारा घर था, जिन्हें मैं गलियां बुलाता था, अब वो बहुत लंबे रास्ते हैं। पहले वक्त का कहाँ पता लगता था, पर अब काटता हूँ। खुश नहीं हूँ पर औरों में बांटता हूँ। पुराने गानों का शौक नहीं था मुझे, पर अब वही गुनगुनाता हूँ। इतनी सी बात हुई कि वो लड़का आता दिख गया, ठीक है। तो मैंने कहा ओ, तो आज ये भी साथ आया है। अच्छा ये बताओ, कस के जैसे मुझे गले लगाती थी, कभी इसे गले लगाया है? भीड़ में जब तुम मेरा हाथ पकड़ती थी तो मैं शर्मा जाता था, तो तुम हंस देती थी। बताओ कभी ऐसे ये शर्माया है, कभी ऐसे तुम्हें हंसाया है? रोना बहुत आता था तुम्हें, जैसी हरकतें करके मैं चुप कराता था, कभी ऐसे चुप कराया है? उसने कहा शायान अब बस चुप हो जाओ। वो आ गया और मैंने हाय हेलो, शी वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन करके मैं चला गया। ऐसे कि खबर मिली है स्टेशन पे तुम भी आने वाली हो, रेल को पीछे छोड़ दिया है सांसों की रफ्तार ने। दूसरा है कि ये हमेशा हंसते मुस्कुराते लोग ज़रा ज़ोर से गले लगा लो तो रो देते हैं। मेरी पसंद हमेशा से लाजवाब है, यकीन नहीं होता तो तुम शीशा देख लो।
एक है कि आज फिर मेरे हिस्से में आएगा समझौता कोई, आज फिर कोई कह रहा था समझदार हो तुम। एक तरफा मोहब्बत पे एक तरफा मोहब्बत कभी की ही नहीं, खुद को भी बराबर चाहा है हमने उनकी तरफ से। एक है जैसे राहत इंदौरी साहब की एक शायरी है, शायरी नहीं है मतलब राहत इंदौरी साहब ने कहा है कि अगर शायरी समझ में, मैं कुछ कह रहा हूँ अगर वो शायरी है, समझ आ जाए तो ताली बजाना और ना आए तो और ज़ोर से बजाना क्योंकि वो समझना कि राहत इंदौरी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो ये जिसको समझ में आ जाएगा शायद उन लोग को समझ में आ जाएगा, पीछे तो बैठे हैं भैया जी, कि इश्क में कुछ गलती हमने भी की होगी, यूं ही थोड़ी किसी से वो किसी और से बातें करने लगी होगी, यूं ही थोड़ी वो किसी और का हाथ थाम के चलने लगी होगी, यूं ही थोड़ी किसी और की बाहों में ढलने लगी होगी, यूं ही थोड़ी मेरी बातों से जलने लगी होगी, इश्क सी कुछ गलती हमने भी की होगी। बस, थैंक यू सो मच।